आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपकी MRI की जाती है, CT स्कैन किया जाता है, एक्सरे निकाले जाते हैं। ये सब किसके कारण है? फिजिक्स के कारण। अगर फिजिक्स ना होती तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। हाँ, तो ये सब किसके कारण है? फिजिक्स के कारण है। इसको अपन मेडिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिकल फिजिक्स। ठीक है। ये जो सैटेलाइट आप लोगों ने देखे होंगे, ये जो हम न्यूज़पेपर पर कुछ भी देख पाते हैं, न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, हम घरों में अपने बैठ करके टीवी पर जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो किसके कारण देख पा रहे हैं? इन सैटेलाइटों के कारण देख पा रहे हैं ना। ये सैटेलाइट किस तरह से काम करते हैं ये भी हम कहाँ पर पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसको अपन स्पेस फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस फिजिक्स। ठीक है। और बिजली का उत्पादन, लाइट का उत्पादन कैसे होता है? लाइट का उत्पादन, ये जो लाइट से पंखे चलते हैं, है ना, घर पे जो भी लाइट के उपकरण चलते हैं, कैसे चलती हैं, क्या कारण है इनका? तो यहाँ पर भी क्या लगती है? फिजिक्स। तो हर जगह हमारे जीवन में क्या घुसी हुई है? फिजिक्स। हमारे हर काम के पीछे क्या है? फिजिक्स, है ना। तो अगर हमें हमारे आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में उनको ठीक से समझना है तो हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? फिजिक्स। तू बैठा है यहाँ पे, ये भी क्या है? फिजिक्स है। तुम अपने बुक पर कुछ लिख पा रहे हो, ये भी क्या है? फिजिक्स है ना। तुम यहाँ से घर तक जा रहे हो चल के, ये भी क्या है? फिजिक्स है। तो समझ में आ रहा फिजिक्स का इंपॉर्टेंस? हमारे जीवन में हर चीज़ में, हमारे हर काम में क्या घुसी हुई है? फिजिक्स। तो कुछ इंटरेस्ट बना कि हमें फिजिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर करते हैं इसकी शुरुआत, आगे पढ़ते हैं कल। ठीक है, चलो जाओ। देखो, तो अपन कर रहे हैं आज से फिजिक्स की शुरुआत। ठीक है, जो तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर 1 है वो ये नहीं है जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हें बेसिक पढ़ा रहे हैं, और जो चैप्टर अभी मैंने इस पर लिखा है, पढ़ाया है, वो चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स में था लेकिन वो हटा दिया गया है। वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स की डेप्थ समझ में नहीं आएगी, है ना, कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स में मतलब उसकी जो उसका जो स्कोप है वो कितना है फिजिक्स का। ठीक है, वो चैप्टर ऐसा है कि वो चैप्टर तुम्हारे इंटरेस्ट को क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा। अभी बारिश हुई है, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है? नहीं सोचा है? सोचना शुरू करो। इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? विज्ञान से मिलेगा। किससे? विज्ञान से, साइंस से, फिजिक्स से, है ना, क्यों हो रही है। ठीक है, और कोई चीज़ आपने ऊपर फेंकी, वो ज़मीन पर आ गई, गिर गई नीचे, कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? नहीं सोचा? तो चाहोगे जानना, है ना, कि नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं चली जा रही? हमारे दिमाग में तो कभी आता ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ पर डील करेंगे? फिजिक्स में। इसका आंसर हमें कौन देगी? फिजिक्स। के नीचे क्यों आ रही है। क्या कह रहा हूँ, जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो कोई दूर बैठा व्यक्ति कहाँ बैठा है और उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स है। तो जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या पढ़नी पड़ेगी? फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, है ना। तो भौतिकी एक ऐसा विज्ञान है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करी थी। विज्ञान है, विज्ञान की 3 ब्रांचेस होती हैं। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। फिजिक्स हम आज डील कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसा विज्ञान जो प्राकृतिक घटनाओं और उनके नियमों का अध्ययन करे। जैसे ये पानी बरस रहा है तो ये प्राकृतिक घटना ही है एक। अब बारिश क्यों हो रही है, इसके नियमों का अध्ययन करके, है ना, कुछ रूल्स बना देना, कुछ फॉर्मूले बना देना, क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कोई वस्तु पृथ्वी पर नीचे क्यों गिर रही है, मोबाइल फ़ोन में आवाज़ कैसे आती है। तो इन सब के कारणों को जानेंगे तो हमको क्या पढ़नी पड़ेगी? फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिनमें से कुछ ब्रांचेस मैंने यहाँ पे लिखी गई हैं। ये सारी ब्रांचेस नहीं है, कुछ ही लिखी है मैंने यहाँ पे, है ना। एक ब्रांचेस तुम्हारी मैकेनिक्स, यांत्रिकी, है ना, यानी कि यांत्रिकी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि जैसे ये जो गेंद नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है, इसका अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे? इस वाली ब्रांच में करेंगे। ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं, किस में काम करेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यांत्रिकी में। ठीक है, और दूसरी तुम्हारी थर्मोडायनामिक्स। आपके घर पर फ्रिज देखा है? फ्रिज होगा, है ना। वो फ्रिज किस तरह से काम करता है ना, उसके बारे में अगर हमें जानना है
तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, इस थर्मोडायनामिक्स में आना पड़ेगा, यानी कि ऊष्मागतिकी की ब्रांच में आना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक है तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये जो पंखा है वो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर इसके बारे में हमें जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर अपन और भी पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक ब्रांच है तुम्हारी ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। इसमें अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो उनके बारे में अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई सारे दर्पण देखे होंगे, कई सारे चश्मे देखे होंगे। जो चश्मा है ना, चश्मा किस तरह से काम करता है वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारे दूरबीन है ना, और ये तुम्हारे टेलीस्कोप वगैरह होते हैं जो सूरज को देखते हैं, बड़े बड़े उनको देखते हैं अपन, आकाशीय पिंडों को, है ना, हाँ, वो यहीं पे अपन सब पढ़ेंगे, ठीक है। सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इसमें ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो कितनी सारी घटनाएं हैं हमारे रोज़ के जीवन की, वो हम सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हैं, फिजिक्स से सीखते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि हमें फिजिक्स में पूरे में पढ़ना क्या है ना। अगर अपन इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका भौतिकी का महत्व तो क्या है, ठीक है। तो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट जो भी चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है, फिजिक्स के कारण। किसके कारण, फिजिक्स के कारण। अगर ये फिजिक्स नहीं होती तो ना हमारा मोबाइल काम कर रहा होता, ना हमारे टीवी काम कर रहे होते, ना हमारे फ्रिज काम कर रहे होते। फिजिक्स है इसलिए ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। लैपटॉप भी किसके देन है, फिजिक्स की देन है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपकी MRI की जाती है, CT स्कैन किया जाता है, एक्सरे निकाले जाते हैं। ये सब किसके कारण है, फिजिक्स के कारण। अगर फिजिक्स ना होती तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। हाँ, ये सब किसके कारण है, फिजिक्स के कारण है। इसको अपन मेडिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडिकल फिजिक्स, ठीक है। ये जो सैटेलाइट आप लोगों ने देखे होंगे, ये जो हम न्यूज़पेपर पर कुछ भी देख पाते हैं, न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, हम घरों में अपने बैठ करके टीवी पर जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो किसके कारण देख पा रहे हैं, इन सैटेलाइटों के कारण देख पा रहे हैं ना। ये सैटेलाइट किस तरह से काम करते हैं ये भी हम कहाँ पर पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसको अपन स्पेस फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस फिजिक्स, ठीक है। और बिजली का उत्पादन, लाइट का उत्पादन कैसे होता है, लाइट का उत्पादन, ये जो लाइट से पंखे चलते हैं, है ना, घर पे जो भी लाइट के उपकरण चलते हैं कैसे चलते हैं, क्या कारण है इनका, तो यहाँ पर भी क्या लगती है, फिजिक्स। तो हर जगह हमारे जीवन में क्या घुसी हुई है, फिजिक्स। हमारे हर काम के पीछे क्या है, फिजिक्स, है ना। तो अगर हमें हमारे आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में उनको ठीक से समझना है तो हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स, ठीक है। तू बैठा है यहाँ पे, ये भी क्या है, फिजिक्स है। तुम अपने बुक पर कुछ लिख पा रहे हो, ये भी क्या है, फिजिक्स है ना। तुम यहाँ से घर तक जा रहे हो चल के, ये भी क्या है, फिजिक्स है। तो समझ में आ रहा फिजिक्स का इम्पोर्टेंस। हमारे जीवन में हर चीज़ में, हमारे हर काम में क्या घुसी हुई है, फिजिक्स। तो कुछ इंटरेस्ट बना कि हमें फिजिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फिर करते हैं इसकी शुरुआत, आगे पढ़ते हैं कल, ठीक है। चलो जाओ।